हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा मैट्रिक्स चैप्टर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है। और अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। थ्योरम क्या है बेटा? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको मैं रफली बताऊं तो क्या है इसका मतलब, ये एक मैट्रिक्स है, इसके बदले में आप दो मैट्रिक्स लिख सकते हो, उसमें से एक सिमेट्रिक होती है एक स्क्यू सिमेट्रिक होती है। यही इस थ्योरम में मुझे प्रूफ करना है और इसी थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, और वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। हम मान लेते हैं लेट कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की है तो पहले लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहां देखना बेटा, इस कैपिटल ए को मैं ऐसे लिख लू 1/2 इंटू 2 टाइम ए, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से ए बचा, फर्क नहीं पड़ा, दोनों बराबर हैं। अब यहां देखना 1/2, इस 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस ए, ठीक है, 2a है ना तो a प्लस ए लिखूंगा, 2a आ गया। अब इसके आगे देखना नेक्स्ट स्टेप 1/2 ए प्लस ए डैश, सॉरी ए प्लस ए, एक बार प्लस कर लेता हूँ ए डैश, एक बार माइनस कर लेता हूँ ए डैश। यहां तक तो ठीक था, ये मैंने खुद से किया, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया। तो अब ये जो मेरा ए है इक्वल्स टू 1/2। अब मैं इसके दो पेयर बना लेता हूँ बेटा, ए और ए डैश के। एक बार क्या बनेगा ए प्लस ए डैश प्लस 1/2, एक बार आएगा a माइनस ए डैश। और इसको मैं लिख लेता हूं a इक्वल्स टू, इसको p मान लेते हैं, प्लस इसको q मान लेते हैं। अब मुझे बस यही साबित करना है कि p सिमेट्रिक है और q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब बोलोगे सर ये कैसे साबित करें? हमने पढ़ा बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, a ट्रांसपोज इक्वल टू a, और स्क्यू सिमेट्रिक की a ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस हाफ a। बस यही प्रूफ करेंगे यहाँ पे। पहले p को लेकर चलते हैं। p क्या है मेरा, p इक्वल्स टू 1/2 a प्लस ए डैश। अगर मैं p का ट्रांसपोज करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, p ही आना चाहिए, बस वही चेक करेंगे। ये 1/2, इस पूरे पे ट्रांसपोज लग जाएगा a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, तो p डैश इक्वल्स टू 1/2। अब बेटा ये a का ट्रांसपोज इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, प्लस ए डैश इस पे ऑलरेडी एक था और एक और लग गया, और p डैश इक्वल्स टू 1/2 ये a डैश प्लस, अगर दो बार ट्रांसपोज करो तो आंसर सेम वही आ जाता है, या फिर ऐसे समझ लो ट्रांसपोज ट्रांसपोज कैंसिल हो जाते हैं तो पीछे का बचेगा a। और ये आपका 1/2 a प्लस ए डैश, यहाँ देखो 1/2 a प्लस ए डैश किसके बराबर है, p के बराबर। तो इसका मतलब p डैश का आंसर क्या आ गया p, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है जी। अब चलते हैं दूसरी मैट्रिक्स पे जो है मेरी क्यू, इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, इसने हमारे बोर्ड पे जगह कवर कर रखी है, कब्जा करके रखा हुआ था इसलिए इसको हटा दिया। क्यू क्या है मेरा 1/2 और a माइनस ए डैश। क्यू का ट्रांसपोज करेंगे तो 1/2 a माइनस ए डैश और इसका ट्रांसपोज, तो क्यू डैश इक्वल्स टू 1/2, एक बार a पे ट्रांसपोज एक बार इस पे भी आएगा, तो a ट्रांसपोज पहले था, इस पे एक और ट्रांसपोज लग जाएगा। ठीक है ना, मैंने दोनों तरफ ट्रांसपोज किया, इसको भी लगेगा इसको भी लगेगा, इस पे एक था एक और आ गया। अब आ गया क्यू डैश इक्वल्स टू 1/2 ए डैश, ट्रांसपोज दो बार करो तो कैंसिल हो जाता है, बचेगा ए। अब यहाँ देखो 1/2 ए डैश माइनस ए, लेकिन चाहिए क्या ए माइनस ए डैश, तो सीधा दिख रहा है माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस कॉमन लिया 1/2, यहाँ बचेगा ए माइनस ए डैश। डैश इक्वल्स टू, ये माइनस ऐसे आएगा 1/2 ए माइनस ए डैश, बेटा इसका आंसर क्या है क्यू, इसका आंसर किसके बराबर आ गया बेटा, क्यू के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है मेरा, स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स।
और क्वेश्चन में मुझे यही तो पता लगाना था कि मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बदले में 2 मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, उसमें से एक सिमेट्रिक होता है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा थ्योरम है और इसी पे बेस्ड आपकी नेक्स्ट पूरी एक्सरसाइज है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।